गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे आई हो? बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरुआत हो चुकी है बेटा, तो सभी लोग जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। और जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और ऐसा टॉपिक जो दमदार है, अर्थात जो आज की दुनिया में बहुत ज्यादा नव युवक इससे ग्रसित होने वाले हैं और ग्रसित हो चुके भी हैं। हाँ जी, तो फटाक से जल्दी से आ जाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड एल्कोहल का कुप्रयोग। तो ड्रग्स क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स रहता है कि ड्रग्स है क्या, ड्रग्स क्या है और किससे बनाया जाता है। तो सभी विद्यार्थी कैसे हैं? ओके, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सभी तक पहुंच रही है? हेलो, गुड इवनिंग सभी को। सौर सिंह, ओके बेटा। कुमारी, क्या नाम है इसका? शुभम, सौर, विक्रम, आंचल, ठीक है। आवाज आ रही है? प्रिया, आवाज आ रही है? आकाश, ठीक है। सब बढ़िया, एकदम मस्त। तेजी से क्लास को शेयर कर देंगे, और जो बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देगा फटाक से। लाइक और लाइव में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, और ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, एकदम एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। और ड्रग्स कैसे हमको प्रभावित करता है इसको भी ध्यान में रखना है। कौन हमारे लिए ड्रग्स हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। यस यस, ओके ओके। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। सब बढ़िया, मस्त, एकदम मस्त हो एकदम। एक बार हाथ उठा के बोलो सर मस्त है एकदम। ओके, आदर्श जी गुड इवनिंग बेटा, आदर्श। हरजीत गुड इवनिंग। सभी मस्त? यस बोलो यार, यस। सभी मस्त हो ना? ठीक है, एकदम मस्त रहना चाहिए। और क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, ड्रग्स क्या होता है। हाँ जी, ड्रग्स को कितने भागों में बांटा गया, ड्रग्स का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि ड्रग्स का उपयोग हम शल्य क्रिया में भी करते हैं? अर्थात जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसमें भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यस, ठीक है। जब हम कहते हैं भैया हमारे शरीर शून्य पड़ गया है और डॉक्टर चीड़ फाड़ कर रहा है, हमें समझ में नहीं आता, तो ड्रग्स इतना भयानक हो सकता है। यस, कहते हैं हाँ सर, ड्रग्स इतना भयानक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखिए, हम लोग पहला आ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। हम कहेंगे ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग, ड्रग्स का यूज हम लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो आ जाइए, सज्ज हो जाइए सभी लोग, तैयार। तो देखिए, हम कहेंगे बेटा, देखो पहला पॉइंट अगर हम कहें कि जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स अधिकांश, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ड्रग्स अधिकांश पुष्पी पौधों से बनाया जाता है। अधिकांश किसके किसके? पुष्पी पादपों से बनाया जाता है। पुष्पी पादपों यानी पौधों से, पादपों से बनाया जाता है। ओके, बनाया जाता है। यस बेटा। लेकिन कहता फिर एनसीईआरटी के लेकिन भैया, लेकिन कुछ कवक भी होते हैं, कवक, कवक से भी ड्रग्स बनता है। ओके, कवक से भी ड्रग्स बनता है। यस, अब देखो यहां पे ड्रग्स नंबर 1, ड्रग्स को हम कितने भागों में बांट करके स्टडी करते हैं? ड्रग्स को 3 भागों में बांट कर स्टडी करते हैं। पहला नंबर आपके सामने, पहला नंबर देखिए, ओपियाइड ड्रग्स। ओपियाइड, अब ओपियाइड ड्रग्स कौन कौन सा ड्रग्स है इसको ध्यान देना है। पहला ओपियाइड ड्रग्स, पहला आपको याद करना क्या फटाक से, ड्रग्स अधिकांश पुष्पी पौधों से बनाए जाते हैं। और ड्रग्स और भी कवक, जैसे फंगस की बात करें तो फंगस से भी बनाया जाता है, जिसे एलएसडी के नाम से जानते हैं। यस ना? यस। दूसरी बात, ओपियाइड, जैसे हम कहें ड्रग्स कितने भागों में है या ड्रग्स का प्रकार क्या है, तो आपने ये बताया कि देखो ओपियाइड ड्रग्स, ओपियाइड ड्रग्स याद रखना। दूसरा कैनाबिनाइड, कैनाबिनाइड ड्रग्स,
तीसरा कोका एल्केलाइड्स ड्रग्स, और कुछ हम लोग रासायनिक पदार्थ में तंबाकू पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे भैया देख लो यहाँ पे एक पुष्पी पौधा है और इस पुष्पी पौधा का नाम बहुत प्यारा सा है बेटा। सभी लोग इस पुष्पी पौधों को पहचानो, ये कौन है, पहचानो। हम कहेंगे सर ये तो अफीम का पौधा है। किसका पौधा बेटा? अफीम का पौधा है ना, जिसे हम लोग अफीम या पोस्त बोलते हैं। यस यस यस, ये अफीम का पौधा है, या तो पोस्त के पौधे के नाम से जानते हैं। किसके? अफीम के पौधा। अफीम का पौधा पुष्पी होता है और इसका देखो ये वाला पोड होते नहीं, फली होता है, इसी से ड्रग्स बनाया जाता है। बाप रे, ये देखो कितना खतरनाक है। अब कैसे? हम पहला नंबर आएंगे ओपियाइड प्रकार के ड्रग्स में। बहुत सारे ड्रग्स है, आपको बस सोचना है कि ड्रग्स को हम किन किन कैटेगरियों में बांट सकते हैं। कौन सा ड्रग्स ओपियाइड है, कौन सा कैनाबिनाइड्स है, कौन सा कोके एल्केलाइड्स है। तो ऐसे समझिए ड्रग्स का ये प्रकार, यानी ओपियाइड, फिर कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलाइड्स। ध्यान से सुनना। अब हम लोग चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। ओपियाइड ड्रग्स क्या है? ओपियाइड ड्रग्स किससे बनता है? ध्यान से सुनना, और कैसे बनता है ये सारी बात होगी। ध्यान से सुनना। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो अगर हम कहें ओपियाइड ड्रग्स सर ना, ये देखो ये अफीम के पौधे से बनाया जाता है। एक सेकंड, अफीम के पौधे से बनाया जाता है। किससे बेटा? अफीम, ठीक है, अफीम के पौधे से बनाया जाता है। याद रखना, पौधे से बनाया जाता है, बनाया जाता है अफीम के पौधे, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्त का पौधा। क्या? जल्दी से बताओ। पोस्त के पौधे, पोस्त बोलते हैं या अफीम के पौधे? अब आ जाओ, अफीम के पौधे से हम कैसे बनाते हैं सर? ध्यान से सुनना। तो अगर हम बेटा देखो अफीम का पौधा ले, तो अफीम के पौधे का पोड होता है, नहीं देखिए हम कहें ये अफीम का एक पौधा है और ये इसका पोड है, नहीं फली की बात करते हैं, ये फली है। अगर हम कहें ये अफीम के पौधे का फली भाग है, तो इससे हम क्या निकलवाते हैं? यहां पे ध्यान से सुनना। अफीम के पौधे से लेटेक्स क्या निकालते हैं बेटा? ये अफीम के पौधे से लेटेक्स निकालते हैं। ये लेटेक्स होता है, ये देखो ये। तो अफीम के पौधे से हम लोग लेटेक्स को इस्तेमाल करते हैं। किसका बेटा? लेटेक्स का। हम कहेंगे देखो अफीम के पौधे का लेटेक्स, लेटेक्स जो दुधिया रंग का होता है। यस, लेटेक्स जो होता है दुधिया रंग का होता है। तो ये जो लेटेक्स है, अब इसको हम क्या करेंगे ओपियाइड्स में, ये क्या होता है? सफेद होता है। पहले इसको देखो, ये सफेद होता है और ये रवेदार होता है और रंगहीन होता है, ये किसी कलर में नहीं होता है। और ये कैसे होता है? रवेदार, सफेद और रंगहीन, तीखा होता है, तीखा होता है, ठीक है। इसी से कौन सा ड्रग्स बनता है? ओपियाइड में आएगा अफीम के पौधे के लेटेक्स दुधिया रंग का, ये वाला भाग हम लोग निकालते हैं और निकाल करके इससे हम लोग कुछ ड्रग्स बनवाते हैं जिसका नाम है स्मैक। क्या नाम है बेटा? बोलो बोलो, स्मैक। क्या नाम है? स्मैक। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ओपियाइड ड्रग्स कौन सा है, तो आप बताएंगे स्मैक। स्मैक का दूसरा नाम भी लिख सकते हो हेरोइन, ना हीरोइन नहीं, हीरोइन नहीं भैया, हेरोइन है। क्या है? हेरोइन। याद रहेगा ना, नाम याद रहेगा, स्मैक या हेरोइन के नाम से जानते हैं। ओके। दूसरा, अगर हम इसका और दूसरा नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम भी दिया गया है कि इसी का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम क्या कहते हैं बेटा? एक सेकंड, इसका रासायनिक नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। ओके, डाई एसिटिल मॉर्फिन, याद रहेगा? यस नो? डाई एसिटिल मॉर्फिन रासायनिक नाम। कितना सिंपल है। अब सोचो, मैं किसी की पिटाई मैं किसी की पिटैया कर दूंगा
पिटैया इसलिए क्योंकि जानते हो यहाँ पे अभी देखो मैं इतना एकदम 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 एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी कम्युनिटी पोस्ट जैसे जाएगा ना तो बच्चों को भूकंप आने लगता है, सर आधा गलत कर देते हैं। क्या यार तुम बायो वाले तो चलो ठीक है, मैथ वाले को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये क्या है, ये कैसे है, ये किसको प्रभावित करता है, क्यों। जैसे अगर मान लो एक बात समझो, जैसे मैंने कहा देखो ओपियाइड ड्रग्स कौन, ओपियाइड ड्रग्स में कौन सा ड्रग्स आता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ओपियाइड ड्रग्स पहले तो ये सोचो किससे बनाया जाता है, तो कहेंगे सर अफीम के पौधे से ना। अफीम के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। क्या है बेटा, पैपेवर सोमनीफेरम, याद रहेगा ना, पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, अब देखो अब इसके लेटेक्स निकालते हैं। लेटेक्स क्या होता है बेटा, इसके फल का जो दूधिया रंग का होता है ना, दूधिया रंग का, उसको हम कहते हैं लेटेक्स। और लेटेक्स को निकाल करके ये सफेद रवेदार और रंगहीन तीखा होता है, तीखा। और देखो इसको हम लोग कहते हैं स्मैक, स्मैक याद रखना क्वेश्चन। ओपियाइड ड्रग्स में स्मैक, हेरोइन या रासायनिक नाम इसका है डाइएस्टिल मॉर्फिन। बस इतना से याद रखो, सिंपल बात, यस नो। अब देखो हम कहेंगे सर ये एक बात बताइए, ये करता क्या है हमारे बॉडी में, ये हम इसको कैसे, इस ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस्तेमाल किसी को नहीं करना इस्तेमाल किसी को नहीं करना है, मतलब लोग नवयुवक इसको ड्रग्स को कैसे लेते हैं। एक बात समझे, एक बात समझो कि जो नवयुवक होता है ना, ड्रग्स क्यों लेता है, ड्रग्स इसलिए लेता है, नवयुवक को ये भ्रम होता है। नवयुवक लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ऐसे मत सोचो कि लड़कियां ड्रग्स नहीं लेती हैं, ठीक। देखो अगर कहे कि ड्रग्स हम लोग के इसका यूज कैसे करते हैं, जो नवयुवक है वो कैसे यूज करता है, वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए यूज करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम कहेंगे देखो एक ऐसे जैसे हम कहें स्मैक या हीरोइन नाम है इसका, तो हम कहेंगे कि देखो सांसों में बसती है मेरी हीरोइन, सांसों में बसती है। ऐसे बहुत सारे प्रेमी होंगे जो कहता है कि मेरी जो हीरोइन है वो सांसों में बसती है। तो श्वास के माध्यम से, अंतः श्वसन के माध्यम से इसको उपयोग किया जाता है, और टीका के माध्यम से भी, ठीक है, टीका लगाने के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसको प्रभावित किसको करता है, ध्यान से सुनना। ये जो हीरोइन होता है ना, ये हीरोइन बहुत घातक होती है। हीरोइन हमारे कहां पे प्रभावित करता है, ब्रेन पर। अब देखो ये हीरोइन है, ठीक है, ये देखो हीरोइन है, जो ड्रग्स आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रग्स है, हीरोइन, ठीक है। अब बेटा यहां सोचो, ये सोचो हम इसका नाम दिए थे कि देखिए ओपियाइड ड्रग्स में अफीम के पौधे से जो हीरोइन बना, हीरोइन, ठीक है, हीरोइन, और इसको हम लोग स्मैक भी कहते हैं, स्मैक, स्मैक। इसका यूज कैसे करते हैं लोग, इसका यूज अंतः श्वसन के द्वारा, नाक के द्वारा ना, श्वास के अंतः श्वसन के द्वारा प्रयोग करते हैं, सांसों में बसा लेते हैं हीरोइन को, ठीक है। और हम कहते हैं टीका के द्वारा, टीका के द्वारा, टीका इंजेक्शन के माध्यम से, टीका द्वारा लोग इसको लेते हैं, इस हीरोइन को। यस यस, जल्दी बताओ यस। दूसरी बात, सर ये प्रभावित किसको करता है, सर ये इससे होता क्या, कौन से क्या काम करता है। देखो तो अगर भैया हीरोइन है तो दिमाग तो खाएगी ना, तो हम कहेंगे देखो ये केंद्र की तंत्रिका तंत्र, ध्यान से सुनना बेटा। ये कहते हैं नाक के माध्यम से जैसे हम लोग लेते हैं, तो ये ब्लड के माध्यम से हमारे केंद्र की तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र में पहुंचता है। तो देखिए हम कहेंगे कि ऐसा ना बेटा, ये केंद्र की तंत्रिका तंत्र, ओके, तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ जठर तंत्र में क्या होता है, देखो जठर तंत्र में ओपियाइड ग्राही होता है। क्या होता है, ओपियाइड्स ग्राही होता है बेटा। ये देखो ग्राही से जुड़ता है, बाप रे, देखो ध्यान से, ये हमारे ब्रेन के तंत्रिका तंत्र से जाकर के जुड़ जाता है। अब सोचो हमारे तंत्रिका तंत्र को इसने प्रभावित किया। ये जठर तंत्रों में छोटे छोटे, अगर हम कहें ये जठर तंत्र है या ये हमारा
ब्रेन है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र है, तो ये इसी से जाकर के ग्राहियों द्वारा ये जुड़ जाता है। ऐसे ग्राही होते हैं, इसी से जाकर के ये बांड बना लेता है बेटा, बांड, इनके बीच बंध बनने लगता है और इसको ये प्रभावित करने लगता है। दूसरी बात अगर हम कहें बेटा कि आहार नाल होती है, तो आहार नाल में भी ग्राही होते हैं, यहां पर छोटे छोटे ओपियाइड ग्राही, और फिर ये क्या करता, ओपियाइड ग्राही से भी बंध बना लेते हैं। इससे क्या होता है सर, इससे जो शरीर के प्रकार होते हैं, जो मेन फंक्शन होता है उसको बाधा डालने लगती है, अर्थात धीमा होने लगता है। जैसे हम कहेंगे भोजन यानी भूख कम लगना, सोचने की क्षमता कम हो जाना, यानी हमारे शरीर के प्रकारों को ये क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, यानी हमारे प्रकारों को धीमा करने लगते हैं। जो ड्रग्स लेता है हीरोइन वगैरह ना, उसको भूख नहीं लगती है और उसका दिमाग खराब रहता है अक्सर, समझ रहे ना, सोचने की क्षमता, लॉजिक सोचने की क्षमता उनमें कम होती चली जाती है, तो ये प्रभावित कर रही है। ठीक है, चलो तो इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए ये हीरोइन है, इसको लोग नाक के द्वारा खींचते, नाक से ऐसे नाक में नाक बनाते, नाक के द्वारा ये खींचते हैं अंतः शोषण के द्वारा, या हीरोइन ड्रग्स, या अगर हम कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो टीका के द्वारा लेते हैं, इसमें लगा करके ऐसे सिराओं में ले लेते हैं भाई साहब, जो प्रभावित हो जाता है। दूसरा आएगा कैनाबिनाइड्स, दूसरा ड्रग्स कैनाबिनाइड्स। ओके, दोनों में अंतर देखना बेटा, दोनों में अंतर। कैनाबिनाइड्स कैसा ड्रग्स होता है बेटा, ये दूसरा नंबर कैनाबिनाइड, ये किसके कहते हैं, ये भांग के पौधे से बनाया जाता है, भांग के पौधे, भांग के पौधे से बनाया जाता है। ठीक है, भांग के पौधे, जिसे हम लोग कहते हैं भांग का पौधा, यस नो बोलो। कैनेबिस सटाइवा जिसका नाम है बेटा, इनकल नेम कैनेबिस सटाइवा, क्या नाम है बेटा, कैनेबिस सटाइवा, भांग के पौधे से, ठीक है, बनाया जाता है। अब देखो ध्यान से, तो भांग के पौधे का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे भांग के पौधे का हम लोग पुष्प क्रम का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में, साथ ही साथ पुष्प का शीर्ष भाग, पुष्प का शीर्ष भाग यानी कली ना बेटा, शीर्ष भाग, कामा पत्तियों के द्वारा, पत्तियां इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या इस्तेमाल कर, रेजीन बेटा, रेजीन, या इसको राल बोलते हैं, राल, रेजीन या राल। अब बच्चे सब तो समझ गए होगा, रेजीन नहीं समझ पाया, ये बताओ कौन कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं समझ पाया है, जल्दी से फटाक से बता दो, जल्दी से, क्योंकि यहां पे आपको एक एक क्वेश्चन समझना है, क्योंकि बेटा हम लोग इसी क्वेश्चन को संकट मोचन नाम तिहार, तो संकट मोचन सीरीज में, टेस्ट सीरीज में हम लोग यही क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो विद्याकुल ऐप पर एकदम फ्री है, एकदम फ्री है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज यही सारे क्वेश्चन आता है, जो हम पढ़ा रहे हैं यही से आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, नहीं तो वहां बिना से चूक जाओगे। तो देखो रेजीन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो, तो कहता है जो कैनाबिस है, ये भांग के पौधे के अन्य भाग जैसे पुष्पक्रम, पुष्प का शेष भाग, पत्ती और रेजीन से बनाया जाता है। रेजीन का मतलब होता है, अगर हम किसी पौधे में देखें तो सर उसमें गोंद निकलता है, यस नो, किसी पौधे में सर गोंद निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, कौन बताएगा, ये रेजीन होता है ना बेटा, रेजीन। ओके, क्लास को शेयर करो तेजी से सभी लोग, तो मैं बताता हूं रेजीन है क्या, तेजी से शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। भाई तुम लोग लाइव की संख्या 90 पहुंच जाती है, लाइक संख्या, यार क्या यार, लाइक करो फटाफट, शेयर कर दो क्लास को, जल्दी से आगे चले, चलो बेटा, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग कहते पत्ती, रेजीन और पुष्पक्रम और पुष्प का शीर्ष भाग से बनाया जाए। ये एक आपके सामने प्यारा सा पौधा है, ये प्यारा सा पौधे का नाम है भांग का पौधा। अब देखिए कौन कौन सा इसमें ड्रग्स होता है, यानी कैनाबिनाइड ड्रग्स किससे बनाया जाता है, भांग के पौधे से, यस। कौन किससे बनाया जाता है, भांग के पौधे के पुष्पक्रम, पुष्प के शीर्ष भाग,
पत्तियां रेजिन। ड्रग्स का नाम बताओ। अब इसमें कौन कौन सा ड्रग्स आएगा? ड्रग्स कौन सा आएगा? मैरिजुआना, मैरिजुआना। अब देखो बेटा, घबराओ ना, मैरिजुआना वाला, मैरिजुआना भी दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साथ साथ हशीश, हशीश ये भी ड्रग्स है। ओके, चरस, चरस, सब बच्चे चरस नाम सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे। यार सुनो, चरस सुने हो ना? आदमी कहते तू बड़ा चरसी हो गया है। चरस। गांजा, गांजा इसी से बनाया जाता है बेटा, ध्यान से सुन। कैनाबिनाइड्स ड्रग्स, कैनाबिनाइड्स प्रकार के ड्रग्स में कौन कौन सा ड्रग्स आता है? तो मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, ये सब ड्रग्स किससे बनाए जाते हैं? पुष्पक्रम, पुष्प और पत्ती, रेजिन से। रेजिन वाली बात मैं बता देता हूं। रेजिन क्या है? जैसे हम कहें, देखो बेटा, इसमें जैसे किसी भी पौधे में गोंद निकलता है हाइड्रोकार्बन के रूप में, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या निकलता है? रेजिन निकलता है। अगर हम इसको देखें तो इसमें राल के रूप में, राल के रूप में चिपचिपा पदार्थ रेजिन के रूप में निकलता है। उस रेजिन को लेकर के हम इन ड्रग्स का प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जबकि भारत में बैन है, लेकिन चोरी छिपके पता नहीं कहां कहां बेच लेते हैं लोग। ठीक है, ओके, ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां पे देखो कैनाबिनाइड्स ड्रग्स का प्रकार जो हम अभी देखें। जैसे देखो भाई, जैसे मैरिजुआना, मैरिजुआना को ध्यान से देखो, ये है मैरिजुआना, ऐसे लोग मार्केट में बेचते हैं। अगर ऐसे तुमको दिखाई दे तो फटाक से समझ जाओ कि ये तो ड्रग्स है, ये तो ड्रग्स है, ये मैरिजुआना है बेटा, ये मैरिजुआना है, ये देखो। और इसको क्या करते हैं? सिगरेट उंगरेट में भरकर सुट्टा मारते हैं लोग, सिगरेट में भर के क्या करते हैं? सुट्टा मारते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें देखिए कहता है, देखो अगर इस ड्रग्स का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं, ठीक है, इस ड्रग्स का उपयोग कैसे करते हैं, यानी हम कहेंगे जो कैनाबिनाइड्स वाला है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो कहता है देखो भाई, अंतः श्वसन द्वारा, अंतः श्वसन इस सांस के द्वारा भी किया जाता है। और दूसरा बेटा खाया जाता है, खाया, खाया जाता है ना। भांग खाते हो ना, आप कहते हो नहीं सर, नहीं सर हम पीते हैं। तो यहां पे देखिए अंतः श्वसन या कहते खाया जाता है इसको, ठीक है, ऐसे लेकर के। यहां पे देखो तो हम कहेंगे देख भाई ये खाने वाला है, ठीक है, इसको लेते हैं खाते हैं हम लोग। तो हम कहेंगे देखिए मैरिजुआना है, ये क्या है? चरस है। ये देखो गांजा है, ये देखो व्यक्ति सिगरेट लिया है, ठीक है, सिगरेट में ये गांजा को भर रहा है चिल्लम में, और चिल्लम निकालेगा, अभी सुट्टा मार देगा, इसको नशा आ जाएगा। तो ये सब ड्रग्स होते हैं बेटा। तो एक बात समझो, जब हम लोग भांग, होली में जो भांग बनाते हैं और पीते हैं ना, वो भी एक ड्रग्स होता है, वो भी एक ड्रग्स है। एक बात याद रखना। तो ये मत बोलो कोई भांग में चलो, सॉरी, उसमें होली में चलो भांग पीते हैं, ये वो ड्रग्स होता है। बहुत संभल के पीना है, उतना ही भांग पीना जितना शंकर भगवान गुस्सा ना जाए। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये ड्रग्स मैरिजुआना है, चरस है, गांजा है, और ये हशीश है। क्या बेटा? हशीश, याद रखना बेटा, हशीश। ओके, इसका इस्तेमाल अंतः श्वसन के द्वारा या खाया जाता है, ठीक है। अंतः श्वसन में हम कहेंगे सिगरेट बना के पीते लोग। ठीक ठीक ठीक, जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई? अब देखो डिफर, डिफर आपको याद करना है। डिफर कैसे है याद करना, ध्यान से सुनना। हम कहेंगे ड्रग्स, सर ड्रग्स के प्रकार में हमने 3 प्रकार कहा कि देख बेटा, ड्रग्स के प्रकार पहला है ओपियाइड। ओपियाइड ड्रग्स एक प्रकार का है जिसमें हम अफीम के पौधे से स्मैक या हीरोइन या हम लोग डाई एस्टिल मॉर्फिन, जिसका रासायनिक नाम है, उसका हम लोग प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, वो उसमें आता है। कैनाबिनाइड्स में, कैनाबिनाइड्स ड्रग्स में हम लोग भांग के पौधे लेते हैं और भांग के पत्तियों द्वारा कुछ प्रोडक्ट बनवाते हैं, कुछ उनके पुष्प के द्वारा, कुछ पुष्प क्रम के द्वारा, कुछ रेजिन के द्वारा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो सर ये जो कहते हैं मैरिजुआना, चरस, गांजा, हशीश, ये जो ड्रग्स है ये कैनाबिनाइड्स है, ये कैनाबिनाइड्स में आता है, ये कैनाबिनाइड्स में, जल्दी से बोलो किस में आता है? कैनाबिनाइड्स में, ठीक है। तो मेरे
प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना कि दोनों को अलग हम लोग कैसे करें, डिफर कैसे समझ सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि सब अभी बच्चा पूछ लो तो गिनाने लगता है। ड्रग्स क्या है तो कहेगा हीरोइन है, चरस है, गांजा है, गांजा का नाम नहीं लेता, मैं ले लेता हूं, गांजा है, अफीम है, मैरिजुआना है, सिस है, तो सबको इकट्ठा जोड़ देता है। नहीं, आपको इकट्ठा नहीं जोड़ना है, आपको ये नहीं समझ, ये नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि ड्रग्स जो पुष्पी पौधे से बनाए जाते हैं वो उनके अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया। ठीक है, ओपियाइड ड्रग्स जिसमें स्मैक या हीरोइन आती है, और कैनाबिनाइड्स जिसमें हम लोग चरस, हशिश, मैरिजुआना, ठीक है, इसको उसमें रखते हैं, गांजा को रखते हैं। ओके, ये बात आई, बात समझ में। बहुत बच्चे, ये कौन है? हर्षित सिंह, देखो इसको, ये चरसी इंसान है। केरा पार्टी करना है। अरे भाई तू काहे बर्बाद कर रहा है रे मुझे बाबा, बाबा रे बाबा, ही मुझे बर्बाद करने पे लगा है। कह रहा है कितना, देख लो इसके कमेंट पे इतना हंसी लगती है मुझे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या करता है भाई साहब, ये करता क्या है, तो ये हमारे बॉडी में जाकर के क्या करता है, ये मस्तिष्क, जो हमारे ब्रेन होता है बेटा, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, मस्तिष्क के ग्राही द्वारा, यानी कैनाबिनाइड्स, ठीक है, कैनाबिनाइड, कैनाबिनाइड्स ग्राही द्वारा पकड़ता है, कैनाबिनाइड्स ग्राही द्वारा ये बंध बनाता है और ये रिएक्शन में काम करता है। सोचो, अगर हम इसका इस्तेमाल करते तो ये हमारे सीधा सीधा ब्रेन को पकड़ता है। कभी कभी उसमें होली में भंगिया पी लो, देखो तुम्हारा सर पकड़ लेगा, पकड़ेगा कि नहीं? कौन बच्चा पिया है बता दो, भांग पिए हो तो उसमें पकड़ लेते सर ना, और ये सर 2-3 दिन तक चली रहती है। मुझे सिर्फ शंकर भगवान की याद आती है और माता गौरा पार्वती की याद आती है, या सुनो। तो भैया ये ब्रेन में हमारे जो कैनाबिनाइड्स ग्राही है उसको पकड़ लेती है और वो रिएक्शन में चालू करती है, रिएक्शन चालू करती है। तो जैसे वो रिएक्शन करती है हम लोग ऐसे झूमते रहते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम ऐसे लगता है उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे देखो बहुत सारे बच्चे इस्तेमाल किए होंगे, होली में भांग पी करके 2 गिलास मार दो, मार करके बेचारा कहता है मम्मी मेरी खटिया उड़ रही है, मेरी चारपाई उड़ रही है, मम्मी पूरा घरवा घूम रहा है। यार सुनो, ये हुआ होगा किसी न किसी के साथ, अब झूठ बोल दो अलग बात है। मैं सिर्फ हुक्का पीता हूं सर, कोई कह रहा सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे भाई तू हुक्का पी, दारू पी, चाहे तो अल्कोहल ले, बियर ले, भालू ले, कुछ भी ले, लेकिन जो हानिकारक है वो हानिकारक है। ओके, जो हानिकारक है वो हानिकारक है, एक बात ध्यान से समझ ले। ये ऐसा नहीं होता, यही तो भ्रम होता है। सलाह देते हैं बड़े बड़े मास्टर लोग मतलब तुम्हारे दोस्त यार, अगर कोई दुबला पतला इंसान है तो कहता है तू बियर पीना चालू कर दे, मोटा जाएगा। अबे भाई, कोई अल्कोहल से मोटाता है? मोटा होगा? अरे तू पागल है, इसको बस उसको मार रहा है कि तुम्हारा लीवर काम करना बंद कर देगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो ये किसी को सलाह मत देना और ना किसी की सलाह लेना। इंसान खाना खाने से, प्रोटीन विटामिन खाने से मोटा होता है, बियर पीने से अगर मोटा होता ना तो डॉक्टर, बहुत सारे दुबले पतले लोग हैं एक एक पलाई के, ठीक है, एक एक पलाई के। एक गाने से मुझे याद आया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, याद है ना वो वाला गाना, गैंग ऑफ वासेपुर का। तो वो भी जानते बियर हुआ पी करके मोटा हो जाता। लेकिन वो मोटा नहीं हुआ, ठीक है, ये बात समझो। चलो आगे बढ़े। जिसका क्या नाम था? फैजल। भाई का, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका बदला लेगा अपना फैजल। यहां आ जाओ आगे, तो हम कहेंगे देखिए सर ये मस्तिष्क को पकड़ता है इसलिए बहुत घातक है। जो इंसान गांजा पीता है उसके भी मस्तिष्क के कैनाबिनाइड ग्राही द्वारा पकड़ा जाता है, उसके दिमाग को चक्कर आने लगता है, तो ये बहुत घातक है बेटा, ये सब इस्तेमाल करना एकदम गलत बात है। तो हम कहेंगे ये देखो, ये हशीश वगैरह सब इसका इस्तेमाल लोग करते हो तो ये घातक है। आगे चलते बेटा, अगला नंबर, कोका एल्केलाइड्स। वाह,
कोका एल्केलाइड्स, कोका एल्केलाइड्स का नाम सुने हो? कौन सुना है जल्दी से बताओ। कोका एल्केलाइड्स, तो कोका एल्केलाइड्स किस पौधे से बनाया जाता है? ये है इरेक्थ्रोजाइलम कोका। क्या बेटा? इरेक्थ्रोजाइलम कोका। ध्यान से सुनना है। कौन सा पौधा है बेटा? एरिक्थ्रो, मैं लिख देता हूं, इरेक्थ्रोजाइलम कोका। ये है इरेक्थ्रोजाइलम कोका पौधा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में इसी के बिहेव जैसे, इसी का भाई सगा वाला पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धतूरा या स्नो। क्या बोलते बेटा? धतूरा, धतूरा। अब बच्चा देखो समझ गया होगा सर, इसको हम लोग नाग पंचमी में शंकर भगवान को क्यों चढ़ाते हैं धतूरा? क्योंकि पहले से हमारे शंकर भगवान बहुत रसी आदमी थे, वो बढ़िया घुटा घुटा करके यही ड्रग्स लेते थे आराम से, और इसीलिए वो शमशान में जाके तांडव करते थे। तो ये बात समझ लो, ठीक है। तो देखिए, धतूरा का नाम सुनते हुए मेरे मन में एक बात चलती है कि नाग पंचमी के दिन या शिवरात्रि के दिन इसको चढ़ाया जाता है ना धतूरे को। कौन कौन चढ़ाया है अपने शंकर भगवान को? तो यहां कहेंगे धतूरे का इसमें गुण होता है इरेक्थ्रोजाइलम कोका। इससे कौन सा ड्रग्स बनवाया जाता है? तो इसे हम लोग कहेंगे कोक, या देखो ऐसे, इससे कौन सा ड्रग्स बनता है बेटा? इस ड्रग्स का नाम याद रखना, ड्रग्स का नाम है कोकेन। कोकेन, कोकेन। आप लोग मूवी में देखे होंगे ना, मूवी कौन कौन देखता है? मूवी कौन कौन देखता है? ऐसे देखो ना, कोकेन पकड़ा गया, पुलिस ने छापा मारा कोकेन ना, तो कहेंगे कोकेन सर। या इसका नाम हम लोग कोक भी बोलते, कोक। कोक खरीदना नहीं है, बस जानना है, लोगों को बताना है। या इसे क्रैक, क्रैक बोलते, क्रैक या क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, ये बहुत भयानक होता है। भयानक कैसे होता है? अगर हम कहें ना, ये कोकेन का इस्तेमाल आजकल के खिलाड़ी करते हैं। क्यों करते हैं अभी बता रहे हैं। तो ये क्या करता है? हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, डोपामिन का प्रभावित करता है, और इतना ज्यादा हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और जब इसका इस्तेमाल लोग करते हैं ना, उसको लगता है मैं तो बाहुबली हो गया हूं, अर्थात उसके शरीर में लगता है कि ऊर्जावान हो चुका है। ऐसा लगता है सुखाभास, उसको बहुत सुख का आनंद आता है, ऐसा लगता है हंसने लगता है या सुख का अनुभूति करता है। लेकिन वास्तविक सुख नहीं होती है, वास्तविक उसको ऊर्जा नहीं मिलती है, वो आनंद लेता है। ठीक है ना, उसको एनर्जी जैसे महसूस होती है कि मैं बहुत पहलवान हो गया, मेरे पास बहुत एनर्जी है। ठीक है, यस नो। दूसरी बात, फिर फटाक से आ जाओ। तो हम कहेंगे इसका इस्तेमाल खिलाड़ी लोग कुछ गलत तरीके से करते हैं। जो खेलते हैं, धावक होते हैं, तो सोचता है यार मैं मैराथन दौड़ूंगा, सबसे चैंपियन आऊंगा। तो इसका इस्तेमाल जो खिलाड़ी लोग करते हैं, तो उसको ऐसा होता है कि उसके बॉडी में ऐसे फुर्ती आ जाती है, जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है, तो वो बहुत तेजी से भागने लगता है। लेकिन इसका भी चेकअप होता है खिलाड़ियों में, यस ना, होता है सर। तो हम कहेंगे देखो बेटा, ड्रग्स जो कोकेन है या इरेक्थ्रोजाइलम का, ये कोकेन, कोक या क्रैक के नाम से जानते हैं, जो हमारे केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लिख लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है बेटा। जैसे ये प्रभावित करता है, ठीक है, केंद्र की तंत्रिका तंत्र को, तो ये क्या होता है? लोगों को सुख का अनुभूति होने लगती है, सुखाभास, सुखाभास अनुभूति करता है। ऐसा लगता है वो दुनिया का सबसे खुशी आदमी है, लेकिन होता नहीं है। फिर वो कहता है उसके शरीर में ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है, ऐसा लगता है वो सबसे बड़ा पहलवान है, ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत तेज से ऊर्जावान लगता है। उस दिन वो तो जानते हो पूरी दुनिया को पीट डालेगा, उसको ऐसा महसूस होता है, लेकिन वास्तविक जीवन नहीं है। ठीक है, और तब ये लोग प्रभावित होते हैं
इससे साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट का मतलब टोटली भैया मरना ही है, ये सत्य है। अगर देखो हमारा ब्रेन तंत्र का तंत्र पर इफेक्टेड मारता है तो सीधी सी बात है, हमें सोचने की, लॉजिकली सोचने की क्षमता नहीं होती है। बहुत सारे एक्टर के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे एक्टर का नाम सुने होंगे, जैसे दुख है सुशांत सिंह राजपूत, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये ड्रग्स के शिकार थे। या बहुत सारे हीरोइन, बहुत सारे जो राजघराने या बड़े घर वाले होते हैं, ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे वाद मिले हैं कि वो ड्रग्स पी करके जा करके गरीब के झोपड़ी में घुस गए। अरे बाप रे, है ना। तो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है लोगों में, और तार्किक खत्म हो जाता है, तो इसलिए सुसाइड भी कर लेते हैं लोग, फांसी लगा लेते हैं, या फिर पागलपन जैसे शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत घातक है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आप खुद सोचिए कि हमारा ब्रेन हमारे पूरे ऑर्गन को चलाने का काम करता है। यस नो, अगर बेटा अगर दिमाग से एक भी सेकेंड हमारा दिमाग वर्क करना बंद कर दे, तो हमारे पूरे जो ऑर्गन चल रहा है, जो अंग कार्य कर रहा है, वो प्रभावित हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारे ब्रेन में ही इफेक्टेड करता है। ओके बेटा, चलो आगे आ जाते हैं फटाक से। तो देखो भैया, ये है इरेक्थोजाइलम कोका, जो दक्षिण किस में पाया जाता है, अमेरिका में। लेकिन सेम ऐसे आप देखेंगे बेटा, तो हमारे यहाँ धतूरा का भी क्वालिटी है, धतूरा, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। धतूरा होता है, धतूरा ऐसे देखो ना, हरे हरे रंग का हमारे यहाँ धतूरा होता है। इनकी पत्तियां सेम वैसे होती है, देखो मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी होती हैं इनकी भी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब इसमें देखिए हम कहेंगे, जैसे ये कोकेन है, देखो भाई आज बाप रे, ये इंसान देखो अपनी नाक से सुलग रहा है, दिख रहा है कि नहीं नाक इसका नाक दिख रहा है। कौन है ये? मान लो चुन्नू लाल है। ये चुन्नू लाल को देखो, चुन्नू लाल ने नोट ऐसे रोल किया और कोकेन लिया। ये क्या है? चुन्नू लाल को देख लो, पागल इंसान, कोकेन लिया। ये चुन्नू लाल कोकेन लेकर के नाक के माध्यम से सुलग रहा। अरे यार, मूवी में भी आप लोग देखो ना, जैसे जो गुंडा उंडा रहता है ना, विलन, तो ऐसे देखता है हीरोइन को, या हीरो को ऐसे बांध देता है, एक्टिंग करता है, ऐसे बांध देता है, हीरोइन ऐसे, फिर हीरो ऐसे करता है तो अपना ऐसे लेता है, बहुत तेजी से उस कोकेन लेता है और फिर फाइटिंग करने लगता है। फिर हीरो भी कम नहीं है, समझ रहे ना, उसको चाहे जितनी जंजीरों से बांध दो, मारता फ्राक। मुझे लगता है वो भी ड्रग्स का शिकार था। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो, ये देखो रोल करके इसको ये नाक के माध्यम से सूंघते हैं, जिससे ये सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, चलो आगे आ जाओ फटाक से बेटा। तंबाकू, अरे जी तंबाकू की पत्तियां, ये तंबाकू का है पौधा, ये तंबाकू की है खेती। तो तंबाकू की पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग किन किन उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ है। तंबाकू की पत्तियों में पहले क्या पाया जाता है, पहले उसको लिख लो। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है बेटा? एल्केलाइड्स। देखो ऐसे लिख लो, तंबाकू की पत्ती में रासायनिक पदार्थ क्या पाया जाता है? रासायनिक पदार्थ क्या पाया जाता है? एल्केलाइड्स कामा निकोटीन। याद रहेगा ना बेटा? या सुनो, जल्दी से बताओ, याद रहेगा निकोटीन और एल्केलाइड्स? जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से फटाक से बताओ। देखो, एल्केलाइड्स और निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। अब तंबाकू की पत्तियों को लेकर के हम लोग बहुत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, यह एक रासायनिक पदार्थ है, सीधा से नाम याद रखना। एल्केलाइड्स और निकोटीन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तो तंबाकू को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो हम कहते हैं चबाने के रूप में ना, चबाते हैं।
इसको हम क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, चबाते हैं। एक सेकंड, गलत लिख गया, एक सेकंड। इसको क्या बोलते हैं बेटे, चबाते हैं, या क्या कहते हैं इसको, हुक्का पीते ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, हुक्का। ले भैया, हुक्का वाला एक क्वेश्चन पूछा था, हुक्का पीना, मत पी भाई हुक्का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, या तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, या क्या करते हैं, धूम्रपान, धूम्रपान, स्मोकिंग करते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक डाटा लिखा, कहा है जानते हो, तंबाकू का इस्तेमाल मनुष्य इस धरती से 400 वर्ष पहले से किया करता आ रहा है। सोचिए, 400 साल पहले से ये मनुष्य जो है 400 साल पहले से तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है, 400 वर्षों से। बाप रे, ये मनुष्य कौन वाला था भाई, 400 साल से पहले तंबाकू का इस्तेमाल करें, जो चबाने के हुक्का पीना या धूम्रपान। ध्यान से सुनो, ये बहुत प्रभावित करता है। कहता है देखो, अगर हम गुटखा खाते हैं, बहुत सारे एक्टर प्रचार करते हैं, लो रजनीगंधा, अबे भाई कंपनियां हैं और ये एक्टर, ठीक है, एक तो खुद चर्सी होते हैं, दूसरा प्रचार करके तुमको भी चर्सी बना देंगे। एक तो खुद ड्रग्स लेते हैं और दूसरे को भी ड्रग्स बेचते, लो ड्रग्स। और जब सामने माइक के सामने आ जाएंगे, ऐसे बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे ना, पैसे के लिए करते हैं, इनको पैसा चाहिए। छोटे कितने कितने बेकार इंसान हैं, छोटे छोटे पैसे में बिक जाते हैं। प्रचार रजनीगंधा, ठीक है, शुद्ध प्लस, दाने दाने में केसर खाओ, ताजी सांसें, अरे मर जाएगा ताजी सांसें के चक्कर में वो, ठीक है। विमल, देख लो, है ना बेटा, इन एक्टरों को समझा दो, कहते भाई क्यों जहर बेच रहा है तू, हाँ। तो ये क्या होता है, तो हम इसको गुटखा, जिसका ना गुटखा, गुटखा गुटखा के रूप में इसको बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा डाटा याद है, एल्केलाइड्स होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन एल्केलाइड्स प्रभावित क्या करता है, ध्यान से सुनो, इसका प्रभावित करने का क्या काम है। तो हम कहेंगे देखिए सर, इसको जब हम लोग गुटखा के रूप में लेते हैं तो हमारे माउथ में यानी मुंह कैंसर भी बना सकता है, मुख कैंसर। ओके बेटा, मुख कैंसर, मैं कैंसर में आपको बताया था, जो बच्चा नहीं देखा जा करके देख सकता है। मुख कैंसर में मैंने बताया था कि सुन बेटा, कैंसर के मुख कैंसर कैसे, जैसे सुट्टा मारते लोग, सिगरेट पीते हैं फू से करके, तो जानते हो उससे तंबाकू जब धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसके जो धुआं होता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर बनाने के लिए होते हैं, समझ लेना। धुआं अगर नाक से भी हम लोग सूंघ रहे हैं, जैसे कोई मान लो बाबा कोई पी रहा है बीड़ी, बीड़ी बीड़ी जला लो, ठीक है, तो बीड़ी जैसे अगर पी रहा है, उसका धुआं हमारे नाक के माध्यम से फेफड़े में चला जाएगा, तो फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी, हाँ सर प्लीज बता दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछो बेटा, बोलो बोलो जल्दी से पूछो बेटा, मैं अभी आऊंगा, जल्दी से तुम कमेंट करो, अभी मैं देखता। तो मुख कैंसर और फेफड़ा, फेफड़ा का कैंसर बेटा, और क्या, मूत्र जनन, मूत्र जनन, जनन मार्ग में भी कैंसर बना सकता है, ठीक है। याद लिख, इसको भी, इस डाटा को भी लिख लो, ठीक है। साथ ही साथ कहता है भाई, इसके साथ साथ कहता है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो वो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जिससे उस मनुष्य के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगता है। सोचिए, स्मोकिंग करते हैं, वो धुआं क्या करता है, जाकर के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित कर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। तो आरबीसी का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कराती है लंग्स के द्वारा। तो वहां पे कहता है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने लगता है। याद ध्यान देना, अब उससे जुड़ने लगा, उसका काम नहीं, तो यहाँ पे ये बात जानना। सर प्लीज बता, अरे भाई क्या बताना है, ए बच्ची, बच्ची बच्ची कहाँ है, ये बच्चा है बच्ची, तू बताना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे बोलो बोलो, हाँ जी जी,
चलो, हाँ बेटा, तो यहाँ पे आपको देखिए हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं देखो हमारा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है और जो संकट मोचन के नाम से विद्याकुल ऐप पर, ठीक है, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका टेस्ट होता है वहाँ पे। तो अगर टेस्ट में शामिल होना है तो फटाक से जुड़ेंगे और इसका एक एक क्वेश्चन बताया जाता है वहाँ पे। हाँ चलो आगे आ जाओ। तो ये है तंबाकू। तंबाकू से क्या होता है बेटा, तंबाकू में क्या आ जाता है, एल्केलाइड्स पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रभावित करता है हमारे किसको, कैंसर बनाने। ये नहीं कहता, देखो जानते हो ड्रग्स का शिकार जो व्यक्ति होता है शुरुआत ही ऐसे होती है, जैसे वो स्मोकिंग करने लगे, जैसे वो गुटखा खाने लगे, ठीक है, तो समझ लो वो धीरे 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 दरवाजा खुल गया, वो ड्रग्स की ओर जाएगा, एल्कोहल की ओर जाएगा। तो स्टार्ट यहीं से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, लोगों को बताइए और समझाइए, ठीक है। कब बताएंगे, जब गुटखा स्टार्ट कर देगा, जब ड्रग्स लेगा तो नहीं समझेगा, ड्रग्स जब शिकार हो जाएगा ना तो वो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ध्यान दो इधर। दूसरी बात, एक बात समझो, लोग व्यसन, व्यसन जिसे आदी हो जाना, और ड्रग्स क्या है, इस छोटी सी बात को समझो। जैसे मान लो हम कोई केमिकल लेते हैं, नहीं कोई रासायनिक पदार्थ लेते हैं, ध्यान से सुनना, मैं कोई रासायनिक पदार्थ लेता हूं और जैसे ही रासायनिक पदार्थ लेता हूं मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, सुखाभास आनंद की अनुभूति होती है, परंतु वो हमारे शरीर के ग्राहियों द्वारा पकड़ करके रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट करने लगता है, अर्थात भागीदारी निभाने लगता है। अब सोचिए, अब वो रासायनिक पदार्थ जब हम नहीं लेते हैं तो वो रासायनिक क्रिया नहीं होती है, नहीं वो रासायनिक क्रिया गड़बड़ हो जाती है, तब हमारी बॉडी सही सुचारू रूप से नहीं चल पाती है और कुछ सिम्पटम, कुछ लक्षण प्रभावित करने लगते हैं, जैसे बेचैनी का होना, शरीर कांपना, शरीर में पसीने आना। अगर वही रासायनिक पदार्थ फिर से हम ले लेते हैं तो हमारी शरीर उसी तरह काम करने लगती है, फिर सामान्य अवस्था में आ जाती है। तब इस कंडीशन में दो बात होती है। कंडीशन नंबर 1, हम कहेंगे जो रासायनिक पदार्थ अब मैं ले रहा हूं मेरी बॉडी सामान्य हो रही है, तो वो पदार्थ रासायनिक, वो रासायनिक पदार्थ मेरे लिए ड्रग्स हो चुका है और मैं उसके लिए आदी हो चुका हूं। बात आई ना समझ में? तो अगर हम कहते हैं ये सारे रासायनिक पदार्थ हैं, चरस, हेरोइन, अफीम, मार्फिन, एक और मैं बात किया था कि शुरुआत में किया था कि भाई साहब जब सेल क्रिया होती है, सेल क्रिया में ऑपरेशन, तो डॉक्टर एज ए मेडिसिन के रूप में भी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। कैसे? तो ये पीड़ा हारक होता है, नहीं जो पीड़ा होती है उसको ये कम करता है। तो जो मार्फिन होता है ना, मार्फिन जो हम अफीम के पौधे से बनाए थे, मार्फिन का इस्तेमाल ऑपरेशन के समय डॉक्टर एक औषधि के रूप में करता है, औषधि भी है। तो जैसे चीड़-फाड़ करता है ताकि उसको दर्द ना हो, तो वो मार्फिन के इंजेक्शन लगा करके चीड़-फाड़ स्टार्ट करता है। तो ड्रग्स औषधि के रूप में भी है, ड्रग्स औषधि के रूप में भी होती है। अगर लेकिन इसका अधिक इस्तेमाल करने पर हमारे जीवन को ये बर्बाद भी करता है, उसमें कोई शक नहीं है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे मृत्यु का कारण हमारे आसपास अधिकांश लोगों को देखते हैं कैंसर से होता है। कैंसर कई कारणों से हो सकता है, भौतिक कारण, रासायनिक कारण, जैविक कारण, 3 कारणों से होता है। परंतु यदि हम बात करें तो अधिकांश कैंसर किससे होता है, तो हम कहेंगे अधिकांश कैंसर तंबाकू या ड्रग्स से ज्यादा होता है। तो इसलिए सज रहना, तैयार रहना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।